हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल edu.com। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। सेल के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आज हम एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी देखेंगे। एक्सेप्शन यानी क्या? जो सेल थ्योरी को ओबे नहीं करता है। तो हम देखेंगे ऐसा क्या क्या है, या फिर ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, कौन सी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सेल थ्योरी को ओबे नहीं करता है। सबसे पहले वायरसेस सेल थ्योरी को ओबे नहीं करता है, तो हम देखते हैं वायरसेस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ए कंप्लीट वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड विरोन। ओके, कोई भी कंप्लीट पार्टिकल होगा वायरसेस का, अगर वायरसेस कंप्लीट है तो उसे विरोन भी कह सकते हैं या फिर कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए आइदर और आरएनए इनक्लोज इन ए कोट ऑफ प्रोटीन। ऑलवेज रिमेंबर दैट वायरसेस के अंदर या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि उनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए दोनों एक साथ हो। कुछ वायरसेस ऐसे हो सकते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो, या फिर कुछ वायरसेस ऐसे हो सकते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो। स्पेशली प्लांट वायरसेस ऐसे होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। वायरसेस कैन एग्जिस्ट इन टू फेसेस। पहला, एक्स्ट्रा सेलुलर आउटसाइड द होस्ट, यानी ऐसे वायरसेस जिनका ग्रोथ आउटसाइड द होस्ट के बाहर होता है, उसे एक्स्ट्रा सेलुलर कहते हैं। दूसरा, इंट्रा सेलुलर, यानी ऐसे वायरस जो ग्रोथ करते हैं होस्ट के अंदर, यानी इनसाइड द होस्ट, उसे इंट्रा सेलुलर कहते हैं। वायरसेस कैन नॉट रिप्रोड्यूस आउटसाइड द लिविंग सेल्स, यानी वायरसेस जो है होस्ट सेल के बाहर रिप्रोड्यूस नहीं कह सकते, मतलब रिप्रोड्यूस करते नहीं हैं। यानी हम कह सकते हैं कि वायरसेस तब एक्टिव होते हैं जब होस्ट के अंदर होते हैं। आउटसाइड द बॉडी, यानी होस्ट के बाहर, वो डेड कंसीडर हम कर सकते हैं, क्योंकि वो तभी जिंदा रहेंगे या फिर उनका ग्रोथ तभी होगा, उनका डिवीज़न तभी होगा जब वो होस्ट के अंदर होंगे। तो जैसे अगर होस्ट बॉडी नहीं मिलती है, फिर होस्ट सेल उनको नहीं मिलता है, तो वो डेड हो जाएंगे, उनका ग्रोथ नहीं होगा, उनका रेप्लिकेशन नहीं होता है। वायरसेस कैन इन्फेक्ट आइदर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। बहुत लोगों का ऐसा कहने लगता है, या फिर बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि वायरसेस सिर्फ यूकैरियोटिक को ही इन्फेक्ट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वायरसेस प्रोकैरियोटिक को भी इन्फेक्ट कर सकता है, यूकैरियोटिक को भी इन्फेक्ट कर सकता है। वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। ओके, वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसे बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं या फिर बैक्टीरियाफेज कहते हैं। वायरसेस इन्फेक्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल, प्रोटिस्ट एंड फंगाई। वायरसेस यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करते हैं। यूकैरियोटिक में अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि प्लांट, यूकैरियोटिक में प्लांट्स भी आता है, यूकैरियोटिक में एनिमल्स भी आता है, प्रोटिस्ट, इसलिए हमने ये लाइन जो है स्पेशली लिखी हुई है। तो यूकैरियोटिक के अंदर जो भी आते हैं तो सबको वो इन्फेक्ट कर सकता है। प्रोकैरियोटिक को भी करता है, लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर वैराइटीज, यानी कि प्लांट्स, एनिमल, प्रोटिस्ट, फंगाई सारे आते हैं, तो सारे को भी इन्फेक्ट कर सकता है। मतलब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को, इन सारे ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर सकता है वायरसेस। सबसे इंपॉर्टेंट बात, साइज क्या होती है वायरसेस की? तो वायरसेस की जो साइज है 10 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर हो सकती है। ये वायरसेस का कंप्लीट स्ट्रक्चर है। ये देखिए हेड है, ये हेड रीजन जो है, ये हेड रीजन जो होता है ये प्रोटीन से बना हुआ होता है। ये कैप्सूल जो है हेड रीजन का, ये एक प्रोटीन का बना हुआ होता है। और ये जो जेनेटिक मटेरियल आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये डीएनए, ये जेनेटिक मटेरियल जो है न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ होता है जी। और यही जो जेनेटिक मटेरियल है वायरसेस जो है ट्रांसफर करते हैं होस्ट बॉडी में। और ये देखिए जो टेल है, ये दिख रहा है आपको डायग्राम में, वायरसेस का ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है। ये जो टेल रीजन है, ये इसे टेल फाइबर भी कहते हैं, यही अटैचमेंट के काम आता है। तो वायरसेस पहले ये टेल के थ्रू होस्ट बॉडी में अटैच करता है, उसके बाद ये जेनेटिक मटेरियल, ये चाहे डीएनए होगा चाहे आरएनए होगा, क्योंकि वायरसेस के पास जेनेटिक मटेरियल कुछ भी हो सकता है,
तो ये जो है ट्रांसफ़र करते हैं। कि एक सिंगल मेथड ही नहीं है ये कि पहले अटैचमेंट होता है उसके बाद जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है। ऐसा हो सकता है कि और भी दो मेथड हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वायरसेस पूरे के पूरे होस्ट बॉडी में एंटर कर जाते हैं, उसके बाद वहाँ पे उसका जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करके रिप्लिकेशन करते हैं। बट कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वायरसेस पहले अटैच करते हैं टेल के थ्रू होस्ट बॉडी में, उसके बाद जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करते हैं होस्ट बॉडी में। अब हम देखेंगे कि viruses having virion having an envelope is called envelope virus। मतलब ऐसे वायरसेस जिनके पास इनोलफ होता है उसे एनोलप वायरस कहते हैं। एंड वेयर दोज ऑफ लाइकिंग ऑफ वायरसेस दोज लाइकिंग ऑफ इनोलप इज कॉल्ड नेकेड वायरस। जैसे कि ये देखिए, ये इनके पास जो है इनोलप है तो इसे इनोलप वायरस कहते हैं। और इस डायग्राम में देखिए आप, तो यहाँ पे एनोलप नहीं है तो इसे नेकेड वायरस कहते हैं। आगे देखेंगे हम वायरल जीनोम। वायरल जीनोम के बारे में हम देखेंगे। वायरसेस आर एक्सेप्शनली डाइवर्स विथ रेस्पेक्ट विथ टू नेचर ऑफ देयर जीनोम्स। ऐसा हम कह सकते हैं जैसे कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, जैसे कि चाहे वायरल जीनोम। Viruses are exceptionally diverse with respect to the nature of the genomes। अब वायरसेस के अंदर जो जीनोम है वो डाइवर्स होता है, यानी कि एक ही नहीं होता। जैसे कि हम कह सकते हैं हमारे अंदर जो जीनोम है वो डीएनए होता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। बट वायरसेस के केसेस में ऐसा नहीं है। उनका जो जीनोम है कुछ भी हो सकता है। जैसे कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल जो जीनोम है डीएनए ही होता है, जिसके थ्रू वो उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है, हेरिडिटी है, वन जनरेशन टू दूसरे जनरेशन में वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट वायरसेस के केसेस में ऐसा नहीं है। उनका जेनेटिक मटेरियल जो जीनोम है कुछ भी हो सकता है। वो देखेंगे आगे क्या होता है। ऑल 4 पॉसिबल न्यूक्लिक एसिड टाइप, यानी कि उनका जो जीनोम है 4 तरह का हो सकता है। पहला सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, दूसरा डबल स्टैंडर्ड डीएनए, तीसरा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, चौथा डबल स्टैंडर्ड आरएनए। यानी वायरसेस जीनोम जो है 4 अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। या तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, या तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, या तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, या तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। अब कुछ ऐसे वायरसेस होंगे जो प्लांट को इन्फेक्ट करते होंगे, उसे प्लांट वायरसेस कहते हैं। कुछ वायरसेस ऐसे होंगे जो एनिमल को इन्फेक्ट करते होंगे, उसे एनिमल वायरस कहते हैं। अब जैसे कि बैक्टीरिया को जो वायरसेस इन्फेक्ट करता है उसका जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। जैसे कि प्लांट वायरसेस जो है उसका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। तो ऐसे अलग अलग हो सकते हैं। कुछ वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल जो जीनोम है सिंगल स्टैंडर्ड होता है, कुछ का डबल स्टैंडर्ड होता है। आरएनए या डीएनए कुछ भी हो सकता है। द जीनोम में भी एदर लीनियर और सर्कुलर। और एक बात, जैसे कि हमारे अंदर जो जीनोम है वो लीनियर होता है, तो कोई भी ह्यूमन के अगर आप जीनोम लेके देखेंगे उनका जो जीनोम है लीनियर ही होगा, वो सर्कुलर नहीं होगा, वो फिक्स है, लीनियर ही होगा। जैसे कि हम अगर कोई भी बैक्टीरिया लेंगे उसका जो जीनोम है सर्कुलर ही होगा, उसका जीनोम हमेशा कोई भी बैक्टीरिया लेंगे सर्कुलर होगा। बट वायरसेस के केसेस में ऐसा नहीं है। वायरसेस का जो जीनोम है कुछ भी हो सकता है, आइदर लीनियर और सर्कुलर, ये हमें भी नहीं पता। अलग अलग वायरसेस के अलग अलग जीनोम जो है लीनियर और सर्कुलर हो सकते हैं। जैसे कि अब हमें पता चला कि आई होप कि आप सबको पता चला होगा कि क्यों जो है वायरसेस सेल थ्योरी में एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी है, क्योंकि वायरसेस का खुद का वजूद ही नहीं है। वायरसेस जो है सेल जितना भी स्ट्रक्चर जो है नहीं करता, यानी कि सेल जितना ही स्ट्रक्चर नहीं दिखाता है, सेल जितना स्ट्रक्चर ही वायरसेस का नहीं होता है। और उसका खुद का वजूद ना होने की वजह से, क्योंकि जब तक अगर होस्ट सेल वायरसेस को नहीं मिलता है तो वो डेड हो जाते हैं।
इसलिए वो एक्सेप्शन है सेल थ्योरी को, और सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए उसको अलग रखा गया है। आई होप आप समझ पाए होंगे। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल edu.com को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।